डॉक्टर मैंने सुना है कि ये डिप्रेशन की जो गोलियां आप बोल रहे हैं इसका एडिक्शन हो जाता है, इसका नशा हो जाता है। मेरी मम्मी बोल रही थी डॉक्टर कि ये गोली तू खाएगा तुझे जिंदगी भर खाना पड़ेगा। डॉक्टर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि ये बहुत एडिक्टिव नशा करने वाली गोलियां हैं, इनकी हमेशा नींद आती रहती है। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ रोज हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और हम देखते हैं कि इनमें ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा झिझक है। तो आज ये बहुत ही क्रूशियल लेकिन कंफ्यूजिंग सवाल का हम जवाब आपको देने वाले हैं साइंटिफिक तरीके से कि क्या डिप्रेशन की ट्रीटमेंट, क्या डिप्रेशन की गोलियां, क्या मूड एलिवेटर्स, क्या एंटी डिप्रेसेंट्स का एडिक्शन नशा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा साइकेट्रिस्ट मुंबई में और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं। और आज मैं जो इशू डिस्कस करने वाला हूं वो हमारे क्लिनिक में कम से कम रोज एक पेशेंट या उनका कंसर्न रिलेटिव हमसे पूछता ही है। जब हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन की, सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये मेडिसिन है, ये कोई ओवर द काउंटर या फिर इलीगली प्राप्त किए हुए ड्रग्स नहीं है। तो डिप्रेशन की गोलियों का एडिक्शन होता है कि नहीं, ये समझने के पहले एडिक्शन आखिर क्या होता है ये हम समझते हैं। कोई भी चीज़ का हमें एडिक्शन हो गया है, ये अगर हमको कंफर्म करना है तो 3 चीज़ें रहना उसमें बहुत ज़रूरी है। पहला मतलब उसका सेवन जो है ये आप आउट ऑफ नीड नहीं कर रहे हैं। जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना खाता हूँ, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। बट मुझे कोई ज़रूरत ना रहते हुए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब मैं वीड ट्राई करता हूँ, कोकेन ट्राई करता हूँ, अल्कोहल ट्राई करता हूँ, तो ज़रूरत ना रहते हुए वो चीज़ मैं पहली बार ले रहा हूँ। दूसरी चीज़ एडिक्शन में ये होती है कि आप अगर वो चीज़ ना ले तो आपको शारीरिक और मानसिक तकलीफ होना शुरू होता है। तो आपको फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल में आपको नींद ना आना, आपके हाथ थरथर करना, उल्टी जैसा लगना, आपका सिर चकराना। साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स में क्या है, आपको इरिटेशन होना, आपको गुस्सा बहुत आना, आपको ऐसा लगना कि मुझे किसी भी तरह वो चीज़ प्राप्त करना है, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना किसी और चीज़ पे। आप भले ही दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व है बट आपका मन बोलता है अरे भाई जाके वो अगला कश ले ले या फिर वो अगला ड्रिंक ले ले। तो ये विड्रॉल होता है। और तीसरी चीज़, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो कोई भी एडिक्शन में टॉलरेंस होता है। मतलब मान लीजिए अल्कोहल पहले आप 30 ml लेते थे, उसमें आपको भाई बहुत फील गुड लगता था, बहुत मज़ा आता था, ऐसा लगता था एकदम स्वर्ग प्राप्त कर लिया, एकदम अच्छा लगता था। बट अब उतना ही अच्छा लगने के लिए आपको 60 ml लेना पड़ रहा है। ऐसा पता चला कि 1 साल के बाद आपका उसमें कुछ नहीं हो रहा है, आपको एक क्वार्टर 180 ml लेना पड़ रहा है। थोड़े दिन के बाद पता चला कि एक क्वार्टर में भी कुछ काम नहीं हो रहा है, आपको तो पूरी एक बोतल 750 ml लेनी पड़ रही है। और ऐसा करते करते ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब आपको 2 बोतल 3 बोतल तक भी आप पहुंच जाते हो। तो 30 ml से आप पहुंच गए 2 बोतल पे। इसे हम कहते हैं टॉलरेंस की। उतना ही अच्छा लगने के लिए पहले जो छोटी सी क्वांटिटी थी, अब वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गई है, बहुत गुना मल्टीप्लाई हो गई। जब हम एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की बात करते हैं तो हम क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हमको डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, आप जाइए कोई भी केमिस्ट के पास और बोलिए कि भैया मेरे को थोड़ा डिप्रेशन फील हो रहा है, मेरे को ना आप एंटी डिप्रेशन दे दीजिए। जैसे हम सर्दी बुखार की गोली खाते तो आपको देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि पहले आपको डिप्रेशन है ये हमें एस्टेब्लिश करना है, वो साइकेट्रिस्ट करेंगे। अगर साइकेट्रिस्ट को लगता है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है डिप्रेशन में तो वो आपको मेडिसिन देंगे। तो ये नीड बेस्ड है, ऐसे ही मौज मस्ती के लिए गोली शुरू नहीं होती है जैसे हम बाकी चीज़ें एडिक्शन की बात करते हैं। दूसरी चीज़, क्या जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स बंद करते हो तो आपको विड्रॉल आता है? आप अगर एकदम से बंद कर देते हो, मान लीजिए आप 20 मिलीग्राम ले रहे हैं किसी मेडिसिन का और आप बोलेंगे अरे मैं तो एकदम बेस्ट हो गया, अभी मुझे बंद करनी है गोली, और आप डायरेक्ट उसको 0 कर देंगे तो कुछ समय के लिए आपको विड्रॉल आएगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर सुपरविजन के अंडर 20 का 15, 15 का 10, 10 का 5, 5 का 2.5, 2.5 का 0, जैसे डॉक्टर आपको बोल रहे हो और जैसे आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं वैसे करेंगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी उसके फेस नहीं करने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ एडिक्शन की हमने बात की, टॉलरेंस। पहले जो चीज़ आपको मज़ा दे रही थी थोड़ी सी में ही,
पहले जो चीज़ आपको मज़ा दे रही थी छोटी सी क्वांटिटी, अब उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है। तो एंटी डिप्रेसेंट में ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई पहले मैं 20 मिलीग्राम पे या पहले मैं मान लीजिए 50 मिलीग्राम पे एकदम परफेक्ट था, बट अभी 50 मिलीग्राम पे परफेक्ट हूँ तो ऐसा हो गया कि नहीं, कल चल के मुझे 100 करना पड़ेगा, फिर 200 करना पड़ेगा, फिर 400, फिर 1000, थोड़े दिन के बाद मेरे को एक पूरा पत्ता खाना पड़ेगा। ऐसा एंटी डिप्रेसेंट्स में नहीं होता। इसके अलावा एडिक्टिव वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई भी डिप्रेशन का गोली देखेंगे तो उसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता। कोई भी चीज़ का नशा कब होता है कि भाई पी दारू और एकदम लाइट फील किया, या मारा एक कश और एकदम लाइट फील किया। एंटी डिप्रेसेंट का इफेक्ट आने को कम से कम 15 दिन लगते हैं, तो धीरे 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 उसका इफेक्ट आता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको धीरे धीरे अच्छा फील कराती है वो आपको नशा नहीं कराएगी। दूसरी चीज़, कोई भी नशे का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम ऐसे कोई भी सिचुएशन में हो जहाँ पे हमको वो इमोशन से या सिचुएशन से भागना है। मान लीजिए मेरे बॉस ने मुझे बहुत भला बुरा कहा है और उसके बाद मैं बहुत ही नेगेटिव फील कर रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एकदम से एक एंटी डिप्रेसेंट लीजिए और आपको 2 मिनट में अच्छा लगेगा। तो जो एक एडिक्शन साइकिल होता है, वही अगर आप स्मोक करेंगे आपको 2 मिनट में अच्छा लगेगा, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो जाएगी? अगली बार जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, फिर वो जॉब इंटरव्यू हो, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो, या फिर आपको कोई भी चीज़ से नर्वसनेस हो रहा हो, या फिर कोई भी चीज़ से गुस्सा आ रहा हो, आपका बॉस से झगड़ा हो गया, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो स्ट्रेसफुल है, आप कश मारेंगे आपको 2 मिनट रिलैक्स लगेगा, उससे एडिक्शन होने का चांस है। बट एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आप लेके, डिप्रेशन की गोली लेके 2 मिनट में आपको अच्छा नहीं लगने वाला है। ये चीज़ अच्छी है क्योंकि फिर आप एस्केप नहीं करेंगे एंटी डिप्रेसेंट गोली ले लेके, जैसा आप नशे में करते हैं। तो डिप्रेशन की मेडिसिन, पहली चीज़ मैंने बोली कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, और ये इंस्टेंट रिजल्ट ना रहने के कारण जब भी आप ऐसा सिचुएशन या इमोशन में है जो आप एस्केप करना चाहते हैं, तो बस एक गोली ली और हो गया सब झिंगा लाला, ऐसा नहीं होगा। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको इसका एडिक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज़, डिप्रेशन की गोली जिनका मूड खराब है उनको अच्छा फील कराती है। डिप्रेशन की गोली जिनका मूड ऑलरेडी अच्छा है उनको एकदम स्काई हाई या उनको एकदम ऑन क्लाउड 9 नहीं भेजती है। डिप्रेशन की गोली एक्सटेसी जैसी नहीं है, डिप्रेशन की गोली कोकेन जैसी नहीं है कि जो व्यक्ति पहले से अच्छा फील कर रहा है लेकिन उसको अभी किक चाहिए तो वो इंजेक्शन लेगा या फिर वो स्नॉट करेगा और उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। नॉर्मल व्यक्ति अगर ये गोली खाएंगे तो उनको इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट पता ही नहीं चलेगा। और डिप्रेस व्यक्ति भी जब ये गोली खाते हैं तो वो डिप्रेस से उनको नॉर्मल लेवल पे लाते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको हवा में भेज देते हैं कि उनको एक क्रेविंग डेवलप हो जाए कि कब मुझे अगला गोली मिलता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो एडिक्शन कराती है, जैसे ड्रग्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, अल्कोहल हो गया, वो आपके डोपामीन रिवॉर्ड पाथवे को बहुत उत्तेजित करती है। डोपामीन रिवॉर्ड पाथवे क्या है? जब भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारे डोपामीन रिवॉर्ड पाथवे को बहुत उत्तेजित करता है, मतलब मान लीजिए मैंने डार्क चॉकलेट खाया और बहुत सारा डार्क चॉकलेट खाया, तो उससे मेरा डोपामीन पाथवे, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है, जिससे बहुत रिवॉर्डेड फील होता है, वो शुरू हो जाता है। और इतना रिवॉर्ड फील होने के कारण वो पाथवे मेरा बार बार सर्कल में घूमते रहता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो चक्री शुरू हो जाती है। तो एक बार बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट खाया, डोपामीन बहुत किक हुआ, सर्ज हुआ, मेरा ब्रेन बोलता है अरे ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, चलो वापस खाएंगे। वापस जब खाते हैं तो वापस डोपामीन किक मिलता है। ये जो रिवॉर्ड पाथवे है जो एडिक्टिव बिहेवियर्स में सबसे ज़्यादा काम करता है, वो एंटी डिप्रेसेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह एंटी डिप्रेसेंट मेडिकली सुपरवाइज कंडीशन में प्रॉपरली दिए जाते हैं, उनका इफेक्ट धीरे धीरे आता है। आप एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में हो या एकदम कोई भी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ठीक नहीं लग रहा, आप एंटी डिप्रेसेंट लेके 2 मिनट में ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता, जिससे नशा होने के चांस है। ऐसा भी नहीं है कि भाई नॉर्मल व्यक्ति जो है, जिसे उदासी नहीं है, जिसे निराशा की बीमारी नहीं है, जिसे नैराश्य नहीं है, वो खा रहा है तो वो एकदम आसमान में उड़ रहा है, वो एक्सटेसी फील कर रहा है, उस पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। ये सभी चीज़ों के कारण डिप्रेशन की मेडिसिन जब साइकेट्रिस्ट द्वारा दी जाए तो बहुत ही सेफ, इफेक्टिव और बिना एडिक्शन करने वाली होती है। तो कृपया आप ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रखिए। डिप्रेशन की गोलियों से एडिक्शन हो जाएगा ये डर के कारण अगर आप ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं करेंगे तो आपका जो डिप्रेशन है वो आपको अंदर से खोखला कर देगा, आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर देगा, आपके जीवन की प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देगा। तो एक इमेजिन्ड फियर के कारण आपका जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं